तो आज के वीडियो में हम यह समझने वाले हैं ये जो कैंडलस्टिक है यह क्या होती है और कैसे बनती है, जिससे आप समझ पाएंगे यह जो चार्ट है ये आपको क्या बता रहा होगा। ऐसे आपको बस ये रेड और ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि यह कैंडलस्टिक है बनती कैसे। उसके लिए हम ये व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लीजिए हम दो लाइन है, सबसे पहले लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम और डिटेल में समझ सके। उसके लिए यहाँ पे हमने दो लाइनें ड्रॉ कर ली। अब चार्ट किस तरीके से बनता है आप सभी को पता ही होगा। जैसे हमने कल देखा था, यहाँ पे प्राइस लिख के आती है। प्राइस कुछ इस प्रकार से लिख के आएगी, तो हम उसका भी लेवल है ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्राइस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए 0 से ही हमेशा प्राइस स्टार्ट होगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 कुछ इस प्रकार की प्राइस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइस। तो अब जब यहाँ पर प्राइस है तो यहाँ पर टाइम होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट 9:15 पे खुलता है और ये हो गया हमारा 9:30 बजे। ऐसे आप मान लीजिए 9:45, उसके बाद आप मान लीजिए 9:50 और इसके बाद आप मान लीजिए नहीं, यहाँ पे तो हो जाएगा 10, फिर ये 10:15, कुछ इस हिसाब से आप मान सकते हैं। ये वाली जो नीचे वाली टाइम स्केल रहती है, यहाँ पे आपका टाइम आता है। अब जैसे हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए स्टॉक स्टार्ट हुआ। स्टॉक पहले 10 बजे क्या था, फिर जब मार्केट जैसे स्टॉक स्टार्ट हुआ तो जो स्टॉक की प्राइस थी वो 40 रुपये थी, है ना। उसके बाद मार्केट 2 घंटे बाद मार्केट कहाँ पे चले गया, 100 रुपये पे चले गया। यहाँ से मार्केट अप साइड गया, तो अप साइड गया तो बुलिश मोमेंटम होगा। यहाँ से चालू हुआ, फिर यहाँ 100 रुपये पे चले गया। फिर मार्केट 1-1.5 घंटे बाद डाउन आ गया और 70 पे आ गया। 70 पे आने के बाद मार्केट फिर डाउन गया, सेलिंग हुई, मान लीजिए 10 रुपये तक आ गया। और फिर मार्केट जब डे के एंड में खत्म हुआ तो खत्म होते होते मार्केट कहाँ पे आ गया, 80 पे आ गया, है ना। तो अब आपको इससे यह पता चल रहा है कि मार्केट का अगर लाइन चार्ट होगा तो कुछ इस प्रकार होगा, इस प्रकार का लाइन चार्ट होगा। पर इस पे कैंडलस्टिक कैसे बनेगी, कैंडलस्टिक टाइम पे बनती है। जब अब मान लीजिए ये पूरे दिन में जो प्राइस का मोमेंटम था ऐसा बता रहा है, अब कैंडल में कैसा बताएगा, तो कैंडलस्टिक कुछ इस प्रकार बनेगी। जैसे ये जो 40 रुपये मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। मार्केट 40 रुपये से स्टार्ट हुआ था और मार्केट खत्म कहाँ पे हुआ, 80 रुपये पे। तो सबसे पहले आपकी एक लाइन यहाँ पे आप ऐसी ड्रॉ होंगे, तो ये जो लाइन होगी ये आपकी ओपनिंग प्राइस होगी, है ना। तो यहाँ अब ये प्राइस आप मान लीजिए 40 है, तो कैंडलस्टिक कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ से कैंडलस्टिक ओपन हो गई। अब आप यहाँ से देखेंगे कैंडलस्टिक ने हाई कितने का मारा, हाई था यहाँ पे 100 रुपये का, और जो आप लो देखेंगे 10 का था। तो सबसे पहले हम कैंडलस्टिक का लो मार्क कर लेते हैं। तो लो के लिए एक लाइन जाएगी, यहाँ पे आप लाइन देख सकते हैं, ये लाइन है। यहाँ पे ये जो प्राइस रहेगी, ये लाइन की एंड की ये क्या रहेगी, 10 रुपये रहेगी। पर आप देखेंगे कैंडलस्टिक ने हाई कितने का मारा था, 100 रुपये का। तो एक लाइन ऐसी ही अपसाइड ऊपर तक जानी चाहिए जो यहाँ तक के लेवल पे जाएगी, 100 रुपये के तक के। पर आप देखेंगे कैंडलस्टिक क्लोज कहाँ पे हुई, 80 पे। ओपन कितने पे हुई थी, 40 पे, और क्लोज कितने पे हुई, 80 पे। आप समझ गए, कुछ इस प्रकार का प्राइस का मोमेंटम था। ओपन होने की एक लाइन ड्रॉ होगी, फिर एक होगा लो के लिए जो 10 तक गया, और एक होगा हाई के लिए 80 तक। अब आप ओपनिंग प्राइस और ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके बीच में ऐसा लेवल देखेंगे, इस लेवल को आप क्लोज कर देंगे कैंडल से। जैसे ही ओपनिंग प्राइस और ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके बीच की ये जो जितनी भी गैप होगी ना, इसे कैंडलस्टिक की बॉडी कहते हैं। ओके, आप समझ गए। अब इस कैंडलस्टिक से आपको क्या पता चल रहा है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था तो ओपनिंग प्राइस 40 है, क्लोजिंग प्राइस 80 है, हाई 100 का मारा था और लो कितने का मारा था, 10 का। अब मार्केट 40 पे ओपन हुआ था और बंद 80 पे हुआ था। ये मार्केट क्या हुआ, बुलिश हुआ, क्योंकि ओपनिंग प्राइस चालू थी और मार्केट बंद 80 पे हुआ। तो ये कैंडलस्टिक का कलर तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओपनिंग प्राइस कम है और क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है। लाइन चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट चालू हुआ और यहाँ से बंद हुआ। तो जब ओपनिंग प्राइस 40 होगी और क्लोजिंग प्राइस 80 होगी तो मार्केट बुलिश है, और बुलिश मार्केट में कैंडलस्टिक का कलर क्या रहता है, ग्रीन। तो इस कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन हो जाएगा। इसे हम लाइव चार्ट पे भी समझेंगे। पर इसके अलावा अब हम दूसरा एग्जांपल है सेलिंग के लिए ले लेते हैं। तो सेलिंग के लिए एक हम एग्जांपल कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, आप यह समझिए। हम सबको डिलीट कर देते हैं और सेलिंग की कैंडलस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं। सेलिंग के लिए मान लीजिए मार्केट था, मार्केट 9:15 पे 80 रुपये पे ओपन हुआ, 80 पे मार्केट ओपन हो गया, तो ये हो गई ओपनिंग प्राइस। जब भी मार्केट जिस प्राइस पे ओपन होगा वो ओपनिंग प्राइस हो जाएगी। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हो जाएगी। ओपन होने के बाद मार्केट साइड चले गया, अप साइड जाके मार्केट 100 रुपये तक चले गया, है ना, 100 रुपये। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई और बिस्ते मार्केट का जो लोवेस्ट पॉइंट था, लोवेस्ट पॉइंट मार्केट का क्या था, मान लीजिए 20 रुपये था।
₹20 के बाद मार्केट में लोवेस्ट पॉइंट के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई और मार्केट जब बंद हुआ तो मार्केट बंद हो गया ₹40 पे। तो अब ये जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है, इन दोनों के बीच का जितना भी एरिया होगा यह कैंडलस्टिक ऐसे चौड़े वाले एरिया में कवर कर लेगी। इसे क्या बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं ओपनिंग प्राइस 80 थी और बिकते बिकते बंद होते होते मार्केट 40 पे आ गया, तो मार्केट में यहाँ क्या थी? गिरावट थी। तो ये कैंडलस्टिक का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो रेड कैंडलस्टिक आपको क्या बताएगी कि मार्केट ओपन ज़्यादा प्राइस पे हुआ था और बंद कम पे हुआ था, सेलिंग हो गई। तो यहाँ से ये हो गया। अब यह जो बॉडी वाला एरिया कवर करेगा ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस तक जो एरिया कवर करता है ना, इसे टेक्निकल टर्म में बॉडी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए बॉडी किसे कहते हैं। टेक्निकल टर्म में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो भी एरिया आता है उसे बॉडी कहते हैं। और ये जो ओपनिंग प्राइस से ऊपर वाला एरिया यह जो रहता है, यह क्या रहता है? विक रहता है। इसे विक कहते हैं और इसे भी विक कहते हैं। इसे विक और शेडो दोनों बोलते हैं, क्योंकि कैंडल में क्या बनती है? कैंडल की जो बत्ती रहती है, ये जो मोमबत्ती है ना, अब कैंडल स्टिक का नाम भी कैंडल से आया। इसमें ये जो बत्ती है ना, बत्ती जिसमें आप आग लगाते हैं, इसे भी विक कहते हैं। इसीलिए ये जो अपसाइड वाला एरिया है इसे या तो विक कहते हैं या कुछ कुछ लोग इसे शेडो भी कहते हैं। इसे दोनों चीजें कहते हैं, विक और शेडो। ये जो ऊपर साइड और नीचे ये जो बॉडी है ना, कैंडल की बॉडी के बाद वाला जो ऊपर वाला एरिया यह विक और शेडो, और डाउन वाला एरिया यह भी विक और शेडो कहलाएगा। कुछ इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो कैंडल स्टिक है ना, इसमें क्या है? अगर कैंडल स्टिक 5 मिनट की बन रही है तो ये आपको 5 मिनट का एरिया बताएगा कि 5 मिनट में कैंडल स्टिक का हाई प्राइस क्या था। ये हाई है कैंडल स्टिक का हमेशा कि हाईएस्ट प्राइस कितना था 5 मिनट में, और लोएस्ट प्राइस कितना था। कैंडल ओपन कहाँ से हुई? अगर रेड कैंडल है तो ओपनिंग प्राइस ज़्यादा रहेगी और क्लोजिंग प्राइस कम रहेगी। ये ऐसा 5 मिनट में भी बता सकता है। अगर आपने 15 मिनट का लगाया तो ये सारी डिटेल आपको 15 मिनट की प्राइस बताएगा। 30 मिनट में आपको यह 30 मिनट की सारी डिटेल बताएगा कि 30 मिनट की कैंडल ओपन कहाँ हुई थी, उसने हाई कितना मारा और लो कितना मारा। ऐसे ही आप यहाँ पर लाइव चार्ट है, अब उसमें देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर डे की कैंडल स्टिक लगा ली। तो जैसे हम किसी भी एक कैंडल का एग्जाम्पल है वह ले लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं किसी भी एक कैंडल पर। तो हम यहाँ पर किसी एक कैंडल है इस पे जूम कर लेते हैं। जैसे पहले ये जो हम ये वाली ग्रीन कैंडल ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा इस ग्रीन कलर की कैंडल से हमने लगभग थोड़ा समझा था। तो हम थोड़ा चार्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। अब लाइव चार्ट में आप इस कैंडल को देखिएगा। यहाँ पे आपने क्या देखा? अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहाँ से हुई होगी, क्योंकि ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस ज़्यादा होती है, और यह होगी आपकी क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि जो भी बीच का एरिया है ये आपका क्या है? बॉडी है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये हो गई आपकी ओपनिंग प्राइस और ये हो गई आपकी क्लोजिंग प्राइस। अब ये कैंडलस्टिक ने हाई यहाँ तक मारा था तो ये हो गया आपका हाई, और इसके ये जो बीच का एरिया है ये आपका शेडो या वीक हो गया, और डाउन साइड वाला एरिया भी शेडो और वीक हो गया, और ये हो गया आपका लोवेस्ट प्राइस। अब ये बताएगा कैसे? उसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपना जो कर्सर है इस कैंडल पर ले जाएंगे। इस कैंडल पर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको चार्ट में कुछ लिख के आ रहा होगा, आपको यह देखना होगा। यहाँ पे ओपन HLC, ओ का मतलब है ओपनिंग प्राइस, है ना। उसके बाद ये जो एच है, एच का क्या मतलब है? हाई प्राइस। कैंडल का इस कैंडल की हाईएस्ट प्राइस क्या रहेगी। एल का मतलब क्या है? लो है, और ये जो सी का मतलब है वो क्लोजिंग है। तो जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे ना, तो यहाँ जो ये प्राइस है ये आपको बताने लगेगा। जैसे हम आपको बता देते हैं, आपने यह कर्सर है इस कैंडल पर लिया, तो इस कैंडल पर आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करना होगा। अब इस कैंडल पर आप ये जो बॉक्स है इसे चेक करिएगा, है ना। तो मैं अभी अपना कर्सर है इस कैंडल पर ले जाऊंगा। इस कैंडल पर मेरा कर्सर है तो इसकी प्राइस बता रहा होगा। ओ से ओपनिंग कितना बता रहा है? 699। तो इसका क्या मतलब है? यह जो प्राइस होगी ये आपकी कितनी होगी? 699 रुपीज। हम एग्जैक्ट देख लेते हैं, 699 रुपीज 20 पैसे है, तो 20 पैसे होगी, है ना। अब आप यह कर्सर से भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप कर्सर ले जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा ये 699 रुपीज 20 पैसे। उसके बाद आप क्या देखेंगे? अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपका कैंडल स्टिक में क्या है? एच है। एच कितना है? 714 रुपये 45 पैसे। मतलब ये जो कैंडल स्टिक की जो हाईएस्ट प्राइस है ये कितनी है? 714 रुपये 45 पैसे है। इसके बाद वाला जो आएगा उसे आपको चेक करना होगा। उसे आपको क्या देखना है? यहाँ पे आप देखेंगे एल है। लोवेस्ट प्राइस कितनी है? 694 रुपये 55 पैसे। तो ये जो लोवेस्ट वाली प्राइस है ये आपकी कितनी बता दी इसने? 694 रुपीज 55 पैसे है। इसके अलावा आप फिर से देख सकते हैं, इसकी ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये कितनी है? 713 रुपये 30 पैसे। तो क्लोजिंग प्राइस हो गई 713 रुपये 30 पैसे। तो आपने देखा ओपन 699 पे हुआ था और क्लोज 713 पे हुआ। ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज्यादा थे, इसलिए कैंडल स्टिक का कलर ग्रीन हो गया। और ये है बॉडी और ये है आपकी विक, और आपको हाई और लो भी पता चल गया।
अब ये हमने चार्ट 1 डे पे लगा रखा था, तो ये प्राइस का 1 डे में जो मोमेंटम था वो हुआ। ऐसे ही आप 5 मिनट का भी लगा सकते हैं। तो 5 मिनट में प्राइस ने क्या चेंजेस करे आपको वो बताएगा। उसके लिए आप चार्ट है इसमें जूम इन कर सकते हैं। जैसे अब हम चार्ट में 5 मिनट के लिए रेड कैंडल देखते हैं, तो यहाँ पे रेड कैंडल आ गई। अब इस रेड कैंडल में आप डाउन साइड वाली वीक है, डाउन साइड वाली वीक नहीं दिख रहे होंगे। तो इससे इससे क्या होगा, डाउन साइड वाली वीक नहीं है, इसका मतलब क्या है, इस कैंडल की ये जो क्लोजिंग प्राइस है, पहले तो ये होगी क्लोजिंग प्राइस, और ये जो ओ है होगी ओपनिंग प्राइस, क्योंकि रेड बनी है तो ओपनिंग प्राइस ज़्यादा होगी और क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा होगी। अप साइड वाली वीक है, डाउन साइड वाली वीक नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका ये जो लोएस्ट पॉइंट था और ये क्लोजिंग प्राइस है दोनों ही सेम है। मतलब मान लीजिए कैंडलस्टिक का मतलब मान लीजिए जैसे एक शेयर है, एक शेयर आप कैसे मानेंगे, ये जो एक शेयर है ना, यह लोवेस्ट प्राइस भी इसकी 100 थी और यह 100 रुपये पे ही डे के एंड में बंद हो गया। तो कैंडलस्टिक कुछ ऐसी ही बनेगी। मतलब मार्केट का ये जो लोवेस्ट प्राइस थी वह 100 था और वो उसी 100 रुपये पे बंद हो गया। ऐसे ही ग्रीन कैंडलस्टिक भी हो सकती है। ग्रीन कैंडलस्टिक कुछ ऐसी हो सकती है। अगर ऐसी कैंडलस्टिक बनती है तो इसकी ओपनिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस भी सेम है और क्लोजिंग प्राइस और लोएस्ट प्राइस भी सेम रहेगी। मतलब मार्केट ओपन ही 100 रुपये पे हुआ था और इसका हाई भी 100 था। इसके बाद मार्केट डायरेक्ट गिरने लगा। गिरने के बाद मार्केट कहाँ तक पहुंचा, मार्केट पहुंचा 50 तक। 50 ही इसका लोएस्ट प्राइस था और यहीं आके मार्केट बंद हो गया। तो आपका शेयर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप समझ गए। अब आप यहाँ पर कैंडल पर चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको कैंडल पर क्या बताएगा, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस बता रहा है 702 रुपये 30 पैसे। तो यह जो कैंडल है, अब आपने ग्रीन कलर की कैंडल में ओपनिंग प्राइस यहाँ पे देखी थी और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर देखी थी, क्योंकि यहाँ पे अगर 40 होगी तो यहाँ पे 50 होगी। बुलिश होगा तभी होगा। अब रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल में यहाँ पे ओपनिंग प्राइस होगी और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस होगी। क्योंकि शेयर गिरा है तो ओपनिंग प्राइस 100 होगी और क्लोजिंग प्राइस 80 होगी। इसीलिए ओपनिंग प्राइस रेड कैंडल की यहाँ होती है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ होती है। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस कितनी बताई थी आपको, कर्सर से आप चेक करिएगा, 702 रुपये 30 पैसे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 702 रुपये 30 पैसे। अब यहाँ पे आप इसी कर्सर पे आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाई कितना था, 702 रुपये 95 पैसे। तो यहाँ पे ये है हाईएस्ट पॉइंट कैंडल का, 702 रुपये 95 पैसे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कैंडल पर चेक करेंगे तो आप लोएस्ट प्राइस देख सकते हैं 701 रुपये है और क्लोजिंग प्राइस भी 701 रुपये 5 पैसे है। वही मैंने आपको बताया था कि इसमें क्लोजिंग प्राइस और जो लोएस्ट प्राइस था, जो कैंडल का लो था, वह भी सेम रहेगा। तो यह 701 रुपये 50 पैसे। तो आप देखेंगे 702 रुपये 30 पैसे पे मार्केट चालू हुआ था, 701 रुपये 50 पैसे पे मार्केट बंद हो गया। तो मार्केट चालू ज़्यादा पे हुआ था, कम बंद पे हुआ था। कैंडल का कलर इसलिए रेड हुआ। तो कुछ इस हिसाब से कैंडल बनती है, आपने देख लिया। अब आप इसे 5 मिनट 15 मिनट पे कैसे भी चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। बस आपको यह ध्यान देना है कि अगर कैंडल स्टिक 2 कलर की होगी, हम वह कलर भी ड्रॉ कर देते हैं तो आप साइड बाय साइड क्लियर समझ जाएंगे। ये कैंडल स्टिक एक हमने बना दी ग्रीन कलर की और दूसरी कैंडल स्टिक हम बना लेते हैं रेड कलर की। इन दोनों कैंडल स्टिक में जो आपको चीज़ें समझनी है वो आपको यह समझनी होगी। ग्रीन कैंडल में यह ओपनिंग प्राइस रहती है, यह क्लोजिंग प्राइस रहती है। हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट तो हमेशा सेम रहेगा। अब ये मार्केट 40 पे चालू होगा तो 80 पे बंद होगा, तभी ग्रीन होगा। और ये जो रेड कैंडल है, इसमें यह जो है ये क्लोजिंग प्राइस रहेगी और ये ओपनिंग प्राइस रहेगी। क्योंकि आप चार्ट देखिए, ये जो स्केल है आपको यहाँ से भी समझना होगा। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं 702 रुपये है, क्या 702 है, 701 रुपये 75 पैसे, 701 है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है, आपको मैंने क्या बताया, ये वाली जो स्केल है ये आपको क्या बता रही है, ये हमेशा प्राइस बता रही है। तो जैसे जैसे आप कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये 701 है, ये 702 है, ये 703 है। तो आपको उस हिसाब से भी देखना होगा। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कैंडलस्टिक बनती कैसे है। यह भी डिमांड एंड सप्लाई पे ही है। रेड कैंडलस्टिक आपको क्या बता रही है कि मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हुई है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है। और ग्रीन कैंडलस्टिक बनी है तो बाइंग ज़्यादा हुई है, मतलब बायर्स ज़्यादा है और कैंडलस्टिक बुलिश होगी। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कैंडलस्टिक है, इसे यूज़ कैसे करते हैं।